व्यास मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजनों एवं प्रिय श्रोतागण, सादर प्रणाम। श्री राम कथा को अगले महीने की 10 तारीख को 8 महीने हो जाएंगे। 221 दोहे आज तक हम कर चुके हैं। हमारी कोशिश है कि प्रत्येक दोहे का अर्थ आप समझें, हर चौपाई में हर अक्षर का अर्थ आप समझें, ऐसी हमारी अभिलाषा है, ताकि आप कथा के भाव को समझ सकें। रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ मिथिला में घूम रहे हैं। लोग उन्हें देखकर बातें कर रहे हैं, अभिलाषा अपनी रख रहे हैं। उसका आनंद लीजिए। देखी राम छवि को एक कहई, जोगु जान की ही यह बरु अहई। जो सखी इनहि देख नर नाहु, पन परि हरि हठि करई बिबाहु। को कह ए भूपति पहिचाने, मुनि समेत सादर सन्माने। सखी परंतु पनुराउ न तजई, विधि बस हठि अविवेक ही भजई। को कह जो भल अहई विधाता, सब कह सुनिय उचित फल दाता। तो जानकी ही मिली ही बर एहू, नाहिन आली इहाँ संदेहू। जो विधि बस अस बने संजोगु, तो कृत कृत्य होई सब लोगु। सखी हमरे आरती अति ताते, कबहुक ए आवही एहि नाते। नाही त हम कहूँ सुनहु सखी, इनकर दर्शन दूरी। यह संगटु तब होई, जब पुण्य पुराकृत भूरी। आज क्या कह रहे हैं कि देखी राम छवि, रामचंद्र जी की छवि को देखकर को एक कहई, उनमें से कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, जोग जानकी ही ये बर अहई, कि जानकी के लिए योग्य वर यही है। रामचंद्र जी के रूप को देखकर धनुष यज्ञ वहां पर हो रहा है, तो वो कल्पना कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं कि जानकी के योग्य वर तो यही है। जो सखी इन्हीं देख नर नाहु, नर नाहु यानी राजा, राजा जो इन्हें सखी यदि देख ले, पन परिहरी अपने प्रण को, परिहरी यानी छोड़कर, हठि करी विबाहु हट करके इनके साथ विवाह करवा देंगे। इतने सुंदर राम जी हैं। को कह ए भूपति पहचाने, तो किसी दूसरी सखी ने कहा कि भूपति ने इनको पहचान लिया है, वो मिल चुके हैं, और मुनि समेत सादर सन्माने, और विश्वामित्र मुनि के साथ इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है। सखी परंतु पनु राउ न तजई, राउ यानी राजा, परंतु सखी प्रण, राजा अपने प्रण को नहीं तज रहा है, नहीं छोड़ रहा है। विधि बस हठी अविवेक ही भजई, और विधि के होनहार के वशीभूत होकर हट करके अविवेक के ऊपर अड़ा हुआ है, टिका हुआ है, यानी वह होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं। कौन सा विवेक? कि प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ रहे हैं, कि प्रण को छोड़कर, धनुष यज्ञ को छोड़कर सीधा रामचंद्र जी के साथ जानकी का विवाह कर देना चाहिए। को कह जो भल अहई विधाता, और कोई और कहती है कि जो भल अहई विधाता, यदि विधाता भले हैं, सब कह सुनिए उचित फलदाता, और सुना जाता है, सब कह सुनिए, सबसे सुना जाता है उचित फलदाता, कि विधाता सबको उचित फल देते हैं। तो जानकी ही मिले ही एह बेहू बर एहू, तो जानकी को
यही वर मिलना चाहिए, इन्हीं से ब्याह होना चाहिए। नाहिन आली यहाँ संदेह हो, लेकिन सखी इसमें संदेह नहीं है। जो विधि बस अस बने संजोगो, जो विधि बस यानी देवयोग से ऐसा संजोग बन जाए तो कृतकृत्य हो ही सब लोगों, तो सभी लोग कृतकृत्य हो जाएंगे, कृतार्थ हो जाएंगे। सखी हमरे आरती अति ताते, हे सखी मेरे तो इसी से इतनी अधिक आरती यानी आतुरता हो रही है। कब हुक ए आ वहीं यही नाते, कि ये रामचंद्र जी इस नाते से, इस रिश्ते से यहाँ कब आएंगे, यानी जानकी जी को ब्याह कर जमाई बनकर इस नाते से कब यहाँ आएंगे। नाही तो हम कहूँ सुनहु सखी, नहीं तो यदि विवाह ना हुआ तो सुनू सखी, हे सखी सुनो। इनकर दर्शन दूरी, इनके दर्शन दूर हो जाएंगे यानी दुर्लभ हो जाएंगे, क्योंकि विवाह नहीं हुआ तो ये यहाँ पर बार बार नहीं आएंगे। ये संघटु तब हुई, ये संयोग तभी हो सकता है जब पुण्य प्राकृत भूरी, जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो, तभी इनका विवाह जानकी जी के साथ होगा और हमें बार बार इनका दर्शन मिलेगा। जय सिया राम।